आइए लाभ हानि के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पिछले क्लास में प्रश्न नंबर 60 तक के प्रश्न कर चुके थे। तो आइए आज के क्लास में प्रश्न नंबर 61 से आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 61 का जो थोड़ा सा डेमो है कल आप लोगों को दे चुके होंगे। 61 नहीं 60 का, ठीक है। तो चलिए उसी बेस पे आधारित क्वेश्चन है, सेम पैटर्न उसका है। तो आइए देर न करते हुए प्रश्न नंबर 61 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 61 कह रहा है कि एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है। अर्थात एक दूध वाला है, वो कहता है कि हम अपने दूध को लागत मूल्य पर ही बेच देंगे। अर्थात कि हम जितना में खरीद के लाए हैं उतना ही में ही क्या करेंगे, बेच देंगे। यदि हम 100 रुपये में खरीद के लाए हैं तो 100 रुपये में ही क्या कर देंगे, बेच देंगे, ठीक है। पर दूध में पानी मिलाता है, लेकिन दूध में क्या कर देता है, पानी मिला देता है और 12 सही 1/2% का लाभ कमाता है। यदि मिश्रण की मात्रा 810 लीटर हो तो उसमें दूध की मात्रा क्या है। अब बताइए कि जब हम दूध 100 रुपये के खरीद के लाएंगे और 100 रुपये में ही बेच देंगे तो क्या हमें लाभ होगा, नहीं होगा। लेकिन लाभ हो सकता है कब, या तो उस दूध में पानी मिला दीजिए या फिर कम माप दीजिए। दो ही कंडीशन में क्या होगा, लाभ हो सकता है। नहीं तो मानिए कि ये मार्कर हम 25 में खरीद कर आए, 25 में ही बेच दिए, तो क्या हमको लाभ हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन ये लाभ कमाया है, और लाभ कैसे कमाया है, तो दूध में क्या किया है, पानी मिला दिया है। कितना पानी मिलाया है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो कितना लाभ कमा रहा है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखिएगा, लिख लिए। लाभ कितना कमा रहा है, 12 सही 1/2% का लाभ कमा रहा है। बोलिए हाँ या ना। तो 12 सही 1/2% ये लाभ है ना, तो इसलिए तीर ऊपर होगा, पता होगा। 12 सही 1/2% का मान कितना होता है, तो आपको पता होगा कि 1/8 होता है जी, 1/8 होता है। यदि 8 लीटर दूध होता, दूध कितना लीटर है, ये दूध है, तो दूध कितना है, 8 लीटर है, तो पानी कितना है, बोलिए 1 लीटर। उस 8 लीटर दूध में वो दुकानदार क्या करता है, 1 लीटर पानी मिला देता है। अब पूरा मिश्रण कितने लीटर का हो गया, तो आप कहेंगे कि 8 लीटर दूध है और 1 लीटर पानी है, तो जो मिश्रण की मात्रा हो जाएगी वो टोटल 9 लीटर का हो जाएगा। बोलिए हो जाएगा। और प्रश्न में कह रहा है कि यदि मिश्रण की मात्रा 810 लीटर हो, यहाँ मिश्रण की मात्रा कितना है, डायरेक्ट करेगा, डायरेक्ट कर दें। तो इस मिश्रण की मात्रा दिया है कितना, 810 दिया है ना। कितना से मल्टीप्लाई किए होंगे, 90 से, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, दूध की मात्रा, तो इसमें भी आप क्या कर दीजिए, 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 8 9 72 कितना, 720। ये भी तरीका है डायरेक्ट करने का। या फिर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो एक और तरीका आपके पास है, कैसे है ध्यान दीजिएगा। यहाँ मिश्रण की मात्रा कितना है, 9 लीटर का है, लेकिन किताब में दिया है कितने का, 810 का है। तो फिर 1 लीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 से क्या हो जाएगा, इसमें भाग हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा आराम से चलते हैं। पहला प्रश्न है, बटा 9 हो जाएगा और इसको काट देंगे तो 9 9 81 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 90 हो गई। हमसे किसका पूछा है, पानी का पूछेगा तो 90 लीटर पानी हो जाएगा, लेकिन दूध का पूछेगा तो 8 की वैल्यू हमें पता करना है। तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब 1 की वैल्यू 90 तो 8 की वैल्यू कितना, 8 9 72 720। अर्थात उस मिश्रण में 720 लीटर क्या है, दूध है। मुझे नहीं लगता है कि इस प्रश्न में किसी को कोई समस्या हुआ होगा। यदि समस्या न हो तो कहिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 62
कह रहा है कि एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है। एक फल विक्रेता है, वो अपना जो माल है लागत मूल्य पर बेचता है, अर्थात वो क्या कहता है कि हम जितना में खरीद के लाए होंगे उतना में ही क्या करेंगे, बेच देंगे। लागत मूल्य का मतलब होता है कि हम जितना में खरीद के लाए हैं उतना में ही क्या करेंगे, बेच देंगे। लेकिन वह 1 किलो भार के स्थान पे 900 ग्राम तौलता है। देख रहे हैं ना, क्या कर रहा है वो, वजन को कम तौल रहा है। तद अनुसार उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, उसको एक्चुअली में देना कितना चाहिए था, 1000 ग्राम। 1 किलो का मतलब क्या है, 1 किलो का मतलब क्या है, 1000 ग्राम। बोलिए है कि नहीं है। उसको एक्चुअली में 1000 ग्राम देना चाहिए था, लेकिन वो दिया कितना, 900 ग्राम। कितना ग्राम का लाभ कमा लिया, 1000 ग्राम उसको क्या करना चाहिए था, देना चाहिए था, लेकिन वो 900 ग्राम दिया, 100 ग्राम का लाभ कमा लिया। कितना ग्राम का लाभ कमा लिया, 100 ग्राम का लाभ कमा लिया। अब ध्यान दीजिए, तो उसे कितने का लाभ हुआ, 100 ग्राम का लाभ हुआ। किसके ऊपर, तो जो कम तौला है 900 के ऊपर, और प्रतिशत के लिए 100 कीजिए, या फिर देखिए डायरेक्ट भी हो सकता है। कैसे कि 2 जीरो से 2 जीरो बचा क्या, 1/9, और 1/9 कितने प्रतिशत का मान होता है, तो आप कहेंगे 11 सही 1/9 प्रतिशत का मान क्या होता है, 1/9 होता है। बात क्लियर। यदि 100 से मल्टीप्लाई करके करना चाहते हैं तो फिर आपको भाग देना पड़ेगा, पर थोड़ा सा आप वैल्यू प्रतिशत वाला याद रखेंगे ना तो प्रश्न तो चुटकियों में सॉल्व होंगे। बोलिए बात क्लियर है, बात क्लियर है। तो आइए सेम पैटर्न पे एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 63 कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। यदि वह 1 केजी के स्थान पे 700 ग्राम वजन तौलता है तो उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वही बात है, यह दुकानदार कहता है कि हम जितना में खरीद के लाए होंगे उतना में ही वस्तु को बेच देंगे, लेकिन क्या करता है कि उसको 1 किलो देना चाहिए था, लेकिन वो क्या करता है 700 ग्राम ही देता है। तो मुझे एक बात बताइए कि उसको कितना ग्राम देना चाहिए था, उसको 1000 ग्राम। 1 किलो का मतलब क्या है, 1000 ग्राम उसको देना चाहिए था, लेकिन कितना दे रहा है वो, 700 ग्राम दे रहा है ना। कितने का लाभ कमा लिया, 300 ग्राम का लाभ कमा लिया। तो वही बात, 300 ग्राम का लाभ किसके ऊपर, 700 के ऊपर, और प्रतिशत के लिए 100 कीजिए, या फिर कोई दिक्कत नहीं यही मान निकाल लीजिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, आपका क्या बचेगा, 3/7। क्या बचेगा, 3/7। अब यहाँ प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या डायरेक्ट देख लीजिए कि 3/7 का कितने प्रतिशत का मान होता है। 3/7 कितने प्रतिशत का मान होता है, तो होता है 42 सही 6/7 प्रतिशत का मान होता है 3/7। जिसको भी समस्या होगा आप 100 से मल्टीप्लाई करके मान निकालेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 300 होगा। चले मैं करके दिखा देता हूँ, यहीं से मैं यहाँ कर देता हूँ। देखिए नंबर क्या था, 300 बटा कितना था, 700, और प्रतिशत के लिए क्या, 100। 2 जीरो से 2 जीरो बचा क्या, 300/7। तो 7 चौको क्या होता है, 28। बचा कितना यहाँ पे, 20। तो 7 दूना 14 और 14 6 20, 42 सही 6/7 ऐसे भी हो सकता है। बात क्लियर है। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 164 कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचता है। वे त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग कर
25% लाभ कमाता है, बताइए 1 किलो के वजन के स्थान पर कितने ग्राम वजन देता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, कह कि एक बेईमान दुकानदार है जो कहता है कि हमने वस्तु जितना में खरीद के लाया उतना में ही क्या करेंगे, बेच देंगे। हम जितना में खरीद के लाए हैं उतना में ही क्या करेंगे, बेच देंगे। लेकिन क्या करता है, वो त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करता है और 25% लाभ कमा लेता है। कितना प्रतिशत लाभ, 25%। तो कह रहा है कि 1 किलो के वजन के स्थान पर कितने ग्राम वजन देता है। तो देखिए 25% का लाभ कमाया है। 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/, यदि 4 रुपये की वस्तु होती तो को रुपया लाभ कमाता, 1 रुपया, यानी कि 4 रुपये की वस्तु कितना में बेच देता, 5 रुपये में। आंसर तो यही देगा बस। 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। आप मुझे बताइए कि जब वो 1 किलो देता है तो उसको लाभ प्राप्त करना है, लेकिन वो जितना में खरीद के लाया है उतना में ही बेचने का वादा करता है। कहता है कि यदि हम 100 रुपये में खरीद के लाए हैं तो हम 100 रुपये में ही क्या करेंगे, बेच देंगे, हमको लाभ से मतलब नहीं है। लेकिन क्या करता है, वो त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करता है। तो आप मुझे बताइए कि क्या वह जब 1000 ग्राम, मान लीजिए 1000 में खरीद के लाया होगा, कुछ समय के लिए मान लीजिए कि 1000 ग्राम 1000 में खरीद के लाया होगा, तो वह वजन 1000 में ही बेचना है। जब 1000 में खरीद के लाया है तो 1000 में ही बेचना है। तो मुझे बताइए कि वह कम वजन तौलेगा या ज़्यादा वजन तौलेगा, कम वजन तौलेगा कि ज़्यादा वजन तौलेगा, कम तौलेगा, क्योंकि जब उतना ही में खरीद के लाया है और उतना ही में बेच देता है और वजन कम मत तौले तो उसको लाभ होगा जी। अभी हम बताए हैं कि जब उतना में ही खरीद के लाते हैं और उतना ही में बेच देते हैं तो 2 कंडीशन होगा, या तो जैसे जो लिक्विड है या कोई अन्य वस्तु है, या तो उसमें क्या करे, मिलावट, या तो क्या करे मिलावट, या फिर वजन को क्या करे, कम तोले। 2 ही कंडीशन होगी, या तो मिलावट करे या फिर वजन को कम तोले। तो यहाँ तो मिलावट नहीं हो रहा है, तो क्या 1000 ग्राम खरीद के लाया है तो उसे वजन कम तोलना चाहिए कि ज़्यादा, ज़्यादा तोलेगा तो घाटा हो जाएगा, इससे कम वजन तोलेगा तभी उसे क्या होगा, लाभ होगा। इसलिए यहाँ से कम वाला ऊपर और ज़्यादा वाला नीचे। तो 5 दूना 10 और 2 चौको 8, और यहाँ तो 2 जीरो पहले से है ही, और यही क्या हो जाएगा, इतना ही ग्राम वजन को क्या करेगा, वो तोल देगा, तो 25% का लाभ हो जाएगा। कोई समस्या नहीं ना। तो आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक बेईमान मिठाई विक्रेता मिठाई को 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है, लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम का भार इस्तेमाल करता है, उसका लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए एक बेईमान मिठाई वाला है, वो कहता है कि हम मिठाई को मात्र 10% लाभ पर बेचेंगे, लेकिन वो क्या करता है, जब मिठाई को तौलता है तो 1 किलो न देकर कितना दे देता है, 800 ग्राम देता है। तो दोनों जगह लाभ लिया। वो एक कहा कि हम 10% लाभ पर ही बेचेंगे, लेकिन जब वजन तौला ना तो 800 ग्राम दिया, तो 200 ग्राम का इधर भी लाभ हो गया। 2 तरीके से कर सकते हैं इसको भी, और एक बेसिक तो है ये है, लेकिन जो तरीका बताएंगे ना अपने आप में यूनिक होगा। देखिए मान लीजिए कि 1 किलो मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम होता है, ये तो पता है ना। तो आप मान लीजिए कि वह 1000 वस्तु, 1000 वस्तु नहीं, माफ कीजिएगा, कि एक वस्तु जिसका वजन क्या है, 1000 ग्राम है, अर्थात 1 किलो है। मान लीजिए कि वो 1000 रुपये में खरीद के लाता है। कितना में खरीद के लेके आता है,
1000 में खरीद के लेके आता है, लेकिन वह कहता है कि जब हम 1000 में खरीद के लाएंगे, दिखाता है कि 1000 में खरीद के लाएंगे तो हम उसको लाभ पर बेचेंगे। कितना लाभ पे? 10% लाभ पे। तो 1000 का 10% निकालेंगे तो मिलेगा 100, यानी कि 1000 की वस्तु 1100 में बेच देगा। कैसे? तो एक बार पहला क्वेश्चन है, मैं एक बार दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। 1000 है, वो चाहता है कि 10% लाभ पर बेचें, तो 10% लाभ का मतलब क्या होता है? 1/10, 1/10, 10% लाभ का मतलब 1/10। 10 की वस्तु होती तो 1 रुपये का लाभ कमाता, अर्थात 11 रुपये में बेच देता। तो 11 कम 11, यहाँ 00 ये है, ठीक। यानी कि कितना में बेच दिया है? 1100 में। लेकिन जब वो खरीदने गया है तब भी वहाँ क्या किया है? धोखा किया है, लाभ कमाया है। कितने का? तो उसको खरीद के लाना चाहिए था 1000 में, लेकिन खरीद के लाया कितने में? 800 में। यानी कि उसको खरीद के लाना चाहिए था पूरा का पूरा 1000 में, लेकिन खरीद के लाया कितना में है? 800 में। अब हमने क्या बताया कि आप इसको ग्राम मत मानिएगा, नहीं तो प्रश्न सब बड़ा हो जाएगा। आप रुपये मानिए कि 1000 रुपये में कोई वस्तु खरीद के लाता है और वो 10% लाभ पे, अर्थात 1100 में बेचने का वादा करता है। लेकिन जब खरीदने गया है तब भी वहाँ लाभ कमा लिया है। उसको 800 ग्राम का ही पैसा दिया है। उसने लिया कितना है? 1000 ग्राम। लिया कितना है? 1000 ग्राम, लेकिन पैसा कितने ग्राम का दिया है? 800 ग्राम का ही दिया है। अगर वो 100 किलो खरीदा है तो कितने किलो का पैसा दिया होगा? 800 किलो का ही पैसा दिया है। बात क्लियर हुआ ना? बात क्लियर हुआ। उसको 1 किलो खरीदना था, अर्थात 1000 ग्राम खरीदना था 1000 रुपये में, लेकिन जब खरीदा है तो पैसा कितने ग्राम का दिया है? केवल 800 ग्राम का ही दिया है, अर्थात 800 रुपये दिया है। तो कितने का लाभ कमा लिया है? 300 का लाभ कमा लिया है। तो 300 का लाभ कमाया है किसके ऊपर? तो जितना में खरीद के लाया है। कितना में खरीद के लाया है? 800 में खरीद के लाया है। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा कितना आपका? 3/8। क्या बचा? 3/8। और 3/8 का प्रतिशत में मान कितना होता है? 37 सही 1/2%। यही आपका आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है कि 1-2 लोगों को इसमें प्रश्न में समस्या हुआ होगा। कोई बात नहीं, अगला प्रश्न सेम पैटर्न पे है, अभी समस्या खत्म हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सेम पैटर्न पे प्रश्न है कि एक बेईमान मिठाई विक्रेता मिठाई को 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पे 900 ग्राम का भार इस्तेमाल करता है। उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, वही मान लीजिए कि 1 किलो वस्तु अर्थात 1000 ग्राम वो कितने में खरीद के लाता है? 1000 में। वो जाता है, दाम पूछता है, तो दुकानदार कहता है कि 1000 ग्राम हम 1000 में दे देंगे। जब लेके आता है तो कहता है कि देखिए हमने 1 किलो अर्थात 1000 ग्राम हमने 1000 में खरीदा है। तो लोग मान गए ठीक है आप खरीदे हैं। तो कहता है कि हम इसको खरीद के लाए हैं तो 20% लाभ अर्थात कितना में? 1200 में बेच देंगे। लेकिन क्या करता है कि वह 1 किलो के स्थान पे 900 ग्राम ही तोलता है। अब तो इसका 20% निकालना सबको आ गया होगा ना। तो 20% ज़्यादा में बेचना है तो 1200 में बेचेगा, क्योंकि 1000 का 20% 200 होता है, यानी कि 1000 से 200 ज़्यादा में अर्थात कितना बेचेगा? 1200 में। यानी कि अब वो आम जनता से, आम लोगों से कहा कि 1000 में हम खरीद के लाए हैं, लेकिन हम कितना में बेच देंगे? केवल 20% का लाभ कमाएंगे, हम उसको 1200 में बेच देंगे। लोग कहे ठीक है। लेकिन अब क्या करता है? ये धूर्त आदमी है, बेईमान है। अब वो जहाँ से खरीदने जाता है वहाँ भी लाभ कमा लेता है। वहाँ भी क्या करता है?
लाभ कमा लेता है। कितने का? तो सामान तो लाता है 1000 ग्राम, लेकिन पैसा देता है कितने का? 900 ही ग्राम का। बात क्लियर? सामान तो लाता है 1000 ग्राम, लेकिन पैसा देता है कितने का? 900 ग्राम का। 1000 ग्राम वस्तु का मूल्य कितना था? 1000 था। आप एक वस्तु का मूल्य 1000 मानिएगा तो 1000 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम हो जाएगा। तो 1000 की वस्तु जब खरीद के लाता है कितने में? 900 में खरीद के ला लेता है। अब यहाँ दो जगह लाभ कमाया, एक जब वो खरीदने गया है तब और एक बेच रहा है तब। तो टोटल उसको लाभ कितना का यहाँ हुआ है? 9 3 12, 300 का लाभ हुआ है। तो 300 का लाभ हुआ है किसके ऊपर? तो कितना में खरीद कर लाया है? 900 में। प्रतिशत के लिए 100 करिए या डायरेक्ट कर दीजिए 1/3, 3 तरीके 9, 1/3। और 1/3 का मान कितना होता है? 33 ही 1/3%। और यही आपका क्या है? सही आंसर है। बात क्लियर? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और वास्तविक माप से 30% कम वजन का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत है। ये भी तो बेहद आसान प्रश्न है। मान लीजिए वस्तु कितना था? 1000 ग्राम था, ठीक। लेकिन क्या करता है इसको? कितना प्रतिशत लाभ पर बेचता है? 10%। तो जब 10% लाभ पर बेचेगा तो कितना बेचेगा? 1100 में बेचेगा। ये तो बात पक्का होगा। लेकिन क्या करता है? 30% वजन कम तोलता है। जब इसका 30% कम निकालेंगे तो बच जाएगा क्या? 700। यानी कि 700 में खरीद के लाता है और 1100 में बेच देता है। कितने का लाभ कमाता है? 400 का। तो 400 का लाभ हो गया किसके ऊपर? 700 के ऊपर। और प्रतिशत के लिए आप 100 करें या फिर डायरेक्ट कर लें, जैसे आपकी मर्जी, ठीक है। तो चलिए हम डायरेक्ट करेंगे। 2 0 से 2 0 कट जाएगा। क्या मिलेगा आपको? 4/7। और 4/7 का प्रतिशत में मान होता है 57 सही 1/7%। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक पंसारी नकली तौल का प्रयोग करके कुछ वस्तुएं खरीदता है और खरीदते समय वह बेचते समय 10% का धोखा देता है। तदनुसार उसके लाभ में कितने प्रतिशत कमी व वृद्धि होगी? धोखा देने का मतलब क्या करता है कि जब वो खरीदता है तो जहां से खरीद के लाता है उसको धोखा दे देता है। कम वस्तु का पैसा देता है, ज़्यादा वस्तु लाता होगा। लेकिन जब बेचता है तब क्या करता होगा? वजन का कम तोल देता होगा, तो वहाँ भी उसको लाभ होता है। यानी कि दोनों जगह 10-10% का लाभ कमा रहा है। अगर कोई दुकानदार है वो वस्तु को खरीदने जाता है तो वहाँ भी उस जो पहला दुकानदार था उसको 10% का धोखा देके चला आता है। यानी कि या तो 10% कम पैसा देता है या 10% ज़्यादा वस्तु लेके चला आता है। बट यहाँ हम बात करेंगे पैसे की, कि जब वो खरीदने जाता है दुकानदार तो 10% वहाँ लाभ कमा लेता है जहाँ से वस्तु खरीद के लाता है। धोखा देके उसको क्या करता है? धोखा देके 10% लाभ क्या करता है? वहाँ पे कमा लेता है। तो 10% लाभ वहाँ कमाया, अर्थात 100 की वस्तु कितना बेचेगा? 110 में। लेकिन जब लाया और खुद बेचा तो वहाँ भी 10% का धोखा करता है। यानी कि 10% का लाभ वहाँ भी कमा लेता है। तो यहाँ भी 10% का लाभ 110। बटा में प्रतिशत होता है, बटा में 100। प्रतिशत के लिए बटा में क्या? 100। तो उस 100 से 2 0 कट गया। 11 × 11 अर्थात 121। हमने क्या बताया था कि जब ये मान जो भी यहाँ आया है वो 100 से ज़्यादा होगा तो लाभ होगा और 100 से कम होगा तो हानि होगा, क्योंकि क्रय मूल्य अपने आप में 100% ही होता है।
जब हम 100 से ज़्यादा में बेचेंगे तो हमें लाभ होगा, और जब 100 से कम में बेचेंगे तो हमें हानि होगा। तो यहाँ मुझे बताइए 100 से ज़्यादा है कि कम है? तो आप कहेंगे 100 से ज़्यादा है, और जब 100 से ज़्यादा है तो क्या होगा? लाभ। क्या होगा? लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। तो ये तो बात पक्का है कि हमें क्या होगा? लाभ होगा। कितने का? तो 100 से जितना ज़्यादा होगा उतने का। तो 100 से कितना ज़्यादा है? 21, तो उसे 21% का क्या होगा? लाभ होगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे रोक देते हैं। इसके आगे के जो भी प्रश्न होंगे हम लोग अगले क्लास में करेंगे।